अरूज अलीज़े के पास जाती है और जाकर इसे खान साहब की तरह चैलेंज कर देती है कि भाई मैं तुम्हारे साथ आखिरी बाल तक लड़ूंगी। अब जहाँ पर अरूज करेगी क्या, सारा के सारा अरूज के पास जितना भी जहेज होता है ये जाकर अलीज़े को दे देती है। क्या अरूज हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाएगी? अलीज़े की शादी क्या सुलेमान के साथ होगी? कैसे कैसे मेहरीन आंटी को इस बात का एहसास होगा कि भाई अरूज ही मेरे लिए सब कुछ है। मेहरीन आंटी ने ये बात कही है कि भाई सुलेमान बेटा तुम्हारी जो शादी है ये अलीज़े के साथ होगी। तो उस दिन से सुलेमान भी अपनी माँ को इनकार नहीं कर सकता। वो बेचारा अपनी तरफ से कोशिश तो कर रहा है लेकिन माँ ने जो ऐसे साफ अल्फाज में कह दिए कि भाई मुझे अब इनकार किसी भी सूरत में नहीं चाहिए। अरूज के साथ भी सुलेमान का जो रवैया है ना वो ऐसा ऐसा जो है वो बुरा होता जा रहा है। दोनों एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं और ये सब कुछ अरूज से बर्दाश्त नहीं होता क्योंकि सुलेमान को इस बात का अंदाजा हो चुका है कि अब मैं कितनी भी कोशिश करूं अरूज के साथ सेट होने की, मेरी जो शादी अब अलीज़े के साथ होकर रहेगी। तो अपने कमरे के अंदर मौजूद होती है, उसके जहन के अंदर अजीब तरह के ख्यालात चल रहे होते हैं और फौरन वो पहुंच जाती है अलीज़े के पास। बैर जिस वक्त जाती है तो इसकी मुलाकात अलीज़े के साथ हो जाती है। तो अलीज़े जो है उसके ऊपर डांस करना शुरू कर देती है और कहती है कि मुझे सब कुछ पता था कि आपसे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होंगी, लेकिन इसमें मेरा कोई भी कसूर नहीं है क्योंकि मेहरीन आंटी की सारी बात है और मेहरीन आंटी ने जो बात कह दी है सुलेमान उसे किसी भी सूरत में इनकार नहीं कर सकता। ये बातें जब अरूज सुनती है तो वो फौरन अलीज़े को जवाब देती है और कहती है कि भाई ये सब कुछ आपको मेहरीन आंटी ने कहा है, सुलेमान ने आपको नहीं कहा। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, ये सब कुछ मैं आखिरी बाल तक आपके साथ लड़ूंगी और मुझे पूरा यकीन है कि मैं इसमें ज़रूर जीतूंगी, ज़रूर छक्के मारूंगी। अलीज़े ये बातें सुनती है तो वो अरूज को मुस्कुरा कर जवाब देती है और कहती है कि भाई आपका कॉन्फिडेंस देकर मुझे जो हंसी आती है, बड़ी बेवकूफ़ हो आपके इस तरह की बातों के ऊपर यकीन करके बैठी हो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मेहरीन आंटी ने जो बात कह दी है बस वही होगा। मजीद इसके साथ अरूज बहस नहीं करती, उससे पता है कि भाई इसके साथ मैं मजीद बहस करने की कोशिश करूंगी तो ये और भी ज़्यादा बात को लंबा चौड़ा कर देगी। अरूज यहाँ से चली जाती है। अरूज बेचारी जाती है एक दफ़ा फिर मेहरीन आंटी के पास। वो कोशिश कर रही है कि यार किसी तरीके से मैं मेहरीन आंटी को राज़ी कर सकूं या उसके दिल में अपने लिए जगह बना सकूं। प्यार से समझाती और कहती है कि आंटी जी ये सब कुछ आप क्या कर रही हैं, मेरा कसूर क्या है, मुझे आपसे तो बताएं। तो मेहरीन आंटी जब ये बात नहीं सुनती है तो वो अरूज को कहती है कि भाई सारा का सारा कसूर आपके साथ है, आपकी वजह से सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ आप अपने आप से तो पूछे। तो वहां पर अरूज पूछती कि भाई क्या कसूर है मेरा, मुझे बताओ तो सही। तो मेहरीन आंटी कहते हैं भाई कसूर आपका ये है क्योंकि आप कभी भी माँ नहीं बन सकती। मुझे इस घर के अंदर बच्चा चाहिए, मैं इस घर के अंदर खुशियां देखना चाहती हूँ। जब तुम माँ नहीं बन सकती तो लाजमी तौर पर मुझे जो है वो सुलेमान की दूसरी शादी करनी पड़ेगी। अरूज को इस बात पे बड़ा ताना मिल जाता है, एक तंज उसे मिल जाता है क्योंकि हर कोई अब इसके ऊपर बातें करता जा रहा है। अलीज़े भी बातें कर दी है, मेहरीन आंटी भी हर वक्त ऐसे ताने देती है तो बेचारी तंग हो जाती है क्योंकि औरत कब तक ये चीज़ें बर्दाश्त कर सकती है। इल्ज़ाम होता है, जो एक बुरी बात होती है वो औलादी का जो वो ताना होता है कि भाई आप कभी भी औलाद नहीं दे सकती। वो कमरे के अंदर मौजूद होती है, उससे हो सकता है कि ये चीज़ें बर्दाश्त ना हो और वो ये घर छोड़कर चली जाए किसी बाहर जगह पर। खाने की टेबल पे सारे मौजूद होते हैं लेकिन एक इसमें जो है वो अरूज मौजूद नहीं होती। जिस वक्त नुकरानी आती है तो शाइस्ता बेगम नुकरानी को कहती है कि भाई अरूज कहाँ है, अरूज को बुला कर ले आओ। तो नुकरानी जाती है, कमरे में देखती है, आसपास देखती है, हर जगह अरूज उसे नजर नहीं आती। आकर परेशान होकर जो वो शाइस्ता बेगम को बता देती कि भाई अरूज तो मौजूद नहीं है। तो शाइस्ता बेगम कहती कि भाई कमरे के अंदर मौजूद नहीं होगी, बहरलान में मौजूद होगी, अब वहां पर जा तो देखें। तो नुकरानी कहती है मैंने सारी जगह छानबीन ली है, वो मुझे कहीं पर भी नजर नहीं आ रही। तो इस मामले पे शाइस्ता हो जाती है परेशान। सिर्फ शाइस्ता ही परेशान होती है, मेहरीन आंटी अंदर से खुश होती है, साथ में अलीज़े भी मौजूद होती है, ये भी खुश होती है। शाइस्ता यहाँ से परेशान होकर आती है और आकर सबसे पहले वो सुलेमान को कॉल कर देती है। सुलेमान को कहती है कि सुलेमान प्लीज़ आप अरूज को लेकर आ जाएं, अरूज घर के अंदर मौजूद नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, आप इनके वालिदैन को कुछ भी मत बताइएगा कि भाई इस किस्म का माहौल घर के अंदर बना हुआ है। तो सुलेमान जी बातें सुनते हैं तो वो कहते हैं कि जी तई अम्मा मुझे भी इस बात का एहसास है क्योंकि उन्होंने बड़ी खुशी के साथ मुझे अपनी बेटी दी थी और मैंने इसे पसंद किया। तो और आज देखें कि सब कुछ अरूज के साथ क्या हो रहा है, इतना जुल्म इसके साथ हो रहा है, मुझसे भी ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही। लेकिन अब मैं क्या करूँ, माँ की जिद के आगे जो मैं कमज़ोर खड़ा हूँ क्योंकि ये जो भी बातें कहती है मुझे जो है वह सूरत में माननी पड़ेगी। शाइस्ता बेगम भी एक दफ़ा जो है वो मेहरीन आंटी के पास जाती है, इससे थोड़ा सा समझाती है कि आप यार उस मासूम के साथ
साथ क्या कर रही हैं, उसके साथ इतना जुल्म कर रही हैं, थोड़ा सा आपको सोचना तो चाहिए। तो ये बातें जब आगे से महरीन आंटी सुनती है तो वो शहज़ाद बेगम को कहती है कि भाई वो बच्ची नहीं है, वो बड़ी हो चुकी है, उसको हर चीज़ का पता है कि जब औलाद औरत नहीं दे सकती तो मर्द की जो है वो दूसरी शादी करनी पड़ती है। तो ये बातें जब यहाँ पर शहज़ाद बेगम सुनती है तो कहती है कि भाई आपकी जो है वो बेटी नहीं है, आपके पास बेटी होती तो फिर जाकर आप किसी का दुख समझ सकती। अब जहाँ पर अरूज यहाँ से नाराज होकर गई है तो उसकी माँ के ऊपर से क्या गुस्से की, तो उसके वालिद के ऊपर क्या गुस्से की, आपने इस बारे में सोचा है? तो जहाँ पर महरीन आंटी कहती है कि भाई आपकी भी तो बेटी नहीं है, बल्कि आपकी तो औलाद ही नहीं है, तो फिर आप किस बात का दुख कैसे हो रहा है? तो जहाँ पर शहज़ाद बेगम को लग जाएगी चुप, क्योंकि इसका जो सब्र का पैमाना है ना वो भी समझो कि फूट रहा है, उससे भी ये सारी चीज़ें बर्दाश्त से बाहर हो रही हैं। महरीन आंटी जिस हिसाब से बातें करती है कि भाई आपकी औलाद ही नहीं है, तो उसकी सारी जो हिम्मत होती है वो वहीं पर ख़त्म हो जाती है, ठुस हो जाती है। तो अब देखना चाहिए कि ये कब तक ये चीज़ें कंट्रोल करेगी, क्योंकि इसका जो हस्बैंड है इसे रोक कर रखा हुआ है कि भाई तूने ये बातें शेयर नहीं करनी, लेकिन इससे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। सुलेमान और लिज़ी कमरे के अंदर मौजूद होते हैं, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं। तो शहज़ाद बेगम जब आती है तो उसे चढ़ जाता है गुस्सा और वो अलीज़ी को बातें सुनाना शुरू कर दी और कहती है कि जब से मैंने जो वो तुम्हें सुलेमान से क्लोज देखा था पहले दिन से, तो उस दिन से मुझे इस बात का एहसास हो चुका था कि आप अरूज और सुलेमान की ज़िंदगी में जहर घोल दोगी, और आज वैसा का वैसा ही हुआ है। तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम अरूज की ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो। मतलब उसके ऊपर तरह तरह का गुस्सा करती है, तरह तरह की बातें सुनाती है। अलीज़ी डीट बनकर ये सब कुछ सुन रही है, और हो सकता है कि इससे कबर सुलेमान भी इसकी सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाए। सुलेमान इसकी सपोर्ट करने के लिए तैयार होता है तो फिर तो समझो कि कहानी ख़त्म है। फिर तो अरूज की जो एक मेहनत होगी वो हमेशा के लिए टूट जाएगी। अरूज अपने कमरे के अंदर मौजूद होती है, उसको ख्यालात जिस वक्त आते हैं तो वहाँ पर ही उठती है गुस्से से, जितना भी जेवर होता है ये सारा के सारा उठाकर अलीज़ी को दे देती है और कहती कि अलीज़ी तुम जीत गई हो, मैं हार चुकी हूँ, तुम्हें जो है वो सुलेमान मुबारक हो। मतलब कि जो सारा जेवर होता है वो अलीज़ी को जाकर दे देती है। अलीज़ी वो जेवर पहनती है और वो ख्वाब देखना शुरू कर देती है सुलेमान के लिए कि भाई बहुत जल्दी मेरी ज़िंदगी में सुलेमान आएगा। ये चीज़ें अरूज ना करे और ये जाकर जो वो जल्दी से मेडिकल और जगह पर टेस्ट करवाए, इसकी रिपोर्ट्स आए, तो फिर जाकर हो सकता है कि इसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ सकती हैं। अब घर के अंदर बैठी हुई है, समझ की बात तो ये नहीं है कि औरत को इतनी बड़ी एक ही जगह से इनकार मिल चुका है तो इसको दूसरी जगह पर जाना तो चाहिए, दूसरी जगह पर जाकर इनको टेस्ट करवाने चाहिए ताकि इसके सामने सारा का सारा डेटा है कि भाई क्या कमी है मुझ में, क्या मसला चल रहा है। ये करवा नहीं रही, घर के अंदर बैठी हुई है, तो घर के अंदर ही इसके ऊपर जो वो अलीज़ी हावी होती जा रही है। मुकम्मल तौर पर उसने तो कंट्रोल कर लिया, अब वो चाहती है कि किसी तरीके से एक दफ़ा मेरी सुलेमान के साथ शादी हो जाए। शादी के बाद तो असल कहानी शुरू होगी अगर इसकी शादी होती है। महरीन आंटी के ऊपर फिर जुल्म शुरू होंगे, फिर जाकर उसे अपनी गलती का एहसास होगा। और अरूज के बीच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में देनी, लास्ट में फीडबैक देने का आपको क्या लगता है, क्या अरूज हमेशा के लिए सुलेमान का घर छोड़कर चली जाएगी? अगर ये सब कुछ करती है, अलीज़ी की सुलेमान के साथ शादी होती है, तो क्या महरीन आंटी को इस बात का एहसास होगा? अरूज की ज़िंदगी में खुशियाँ कब आएगी? लास्ट में फीडबैक दीजिएगा और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना खास ख्याल करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।